अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। लिब्राज, बात समझने वाली है, चीज़ों को अक्ल से समझिएगा, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। मैं ही आपको पिछले हफ्तों तक ये खबर देता रहा कि सैटर्न आपके चौथे घर में है, बट अब मैं ही खबर दे रहा हूँ कि 2.5 साल का चौथे घर का फेज़ उसका पूरा हो गया। अब वो 22 मार्च को आपके 5वें घर में दाखिल हो जाएगा। सैटर्न 5वें घर में बहुत अच्छा नहीं होता। वो आपके इरादों को थोड़ा कमज़ोर करेगा, वो आपकी लव लाइफ को थोड़ा सा वीक करेगा, वो आपके यहाँ डील्स, सक्सेसेस, रिस्पेक्ट, फेम, इन सब सेक्टर्स को थोड़ा सा वीक करेगा। वीक करने का मतलब ये नहीं कि वो तबाही ला देगा। वीक करने का मतलब ये है कि आपको अब जितनी आसानी से चीज़ें मुयस्सर थी, थोड़ी स्ट्रगल लेवल बढ़ जाएगी। और आई होप एज अ लिब्रा, मैंने जितने लिब्रास को देखा, दे आर जीनियस, दे आर रेडी टू वर्क, वो हमेशा काम के लिए तैयार रहते। सो इस बात को समझिएगा। ये इस हफ्ते की बड़ी न्यूज़ है, तफसील अभी बयान करता हूँ। दूसरी न्यूज़ ये है कि आपका सन आपके साथ, सूरज आपका 7वें घर में दाखिल हो जाएगा। 7वें घर में सूरज बहुत प्रोडक्टिव है, साल में एक ही दफ़ा 7वें घर में आता है। एंड 7th हाउस उन 4 इम्पॉर्टेंट मोस्ट हाउसेस में से एक है जो लाइफ के पिलर्स कहलाते हैं। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये 4 पिलर्स हैं ह्यूमन सक्सेसेस के। और उसमें से 7th हाउस में सूरज 30 दिनों के लिए 20 मार्च को दाखिल हो जाएगा। एंड 7th हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइफ पार्टनर, 7th हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप्स, 7th house is representative of new marriages, 7th house is representative of husband and wife growing relations, 7th house is representative of second marriage if someone have chance, अगर वो लाइफ में प्लान कर रहा है तो सन 7th हाउस में आ जाने से उसे ये चांस मुयस्सर आ जाएगा। सूरज के 7वें घर में होने की वजह से नई राहें खुलती हैं, नाराज़गियाँ दूर होती हैं, इरादे मजबूत होते हैं, कमिटमेंट्स फुलफिल होती हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, फ्रैंकनेस बढ़ती है। एंड अदरवाइज भी सूरज कई तरह के एडवांटेजेस देता है। दिस इज मोस्ट बेनिफिशियरी इन 7th हाउस। एंड द सेकंड न्यूज़ जो 22 मार्च को आनी थी वो सैटर्न से रिलेटेड है, वो 5वें घर में है। 5वें घर में आपको अब अपने आप में डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा। जब आप किसी से किसी टॉपिक पर मीटिंग करें और आप ये चाहते हो कि वो आपको अप्रिसिएट करे, वो आप चाहते हो कि वो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, तो आपको बिल्कुल प्लानफुली जाना होगा। एवं ही अब नहीं जा सकते कि चलो चल के बात करते हैं एंड वहाँ जाकर आप डल हुए हो। एंड सेकेंडली, जब आप किसी बिजनेस का आगाज़ करें तो आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ के लिए रिस्क टेकिंग करें तो आपका रिसर्च वर्क एंड आपका एक्सपीरियंस उसमें हाई लेवल्स होना चाहिए। एंड उसके अलावा अपने इरादों की मजबूती के लिए आपको अलग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। उसके लिए कुछ रेमेडीज़ भी मैं आपको दूंगा। एंगर फिट से बचने के लिए, बहस और तकरार से बचने के लिए, नाराज़गी से बचने के लिए, अपने लव इमोशंस की कमज़ोरी से बचने के लिए आपको अब भरपूर कोशिशें करनी होंगी। सैटर्न आपको वहाँ ग्लूमी करने के पूरे चांस पे है, ट्रबल दे सकता है। एंड बैलेंस करने का तरीका बहुत आसान है लिब्रा। मेरे पास 2 रेमेडीज़ हैं जो एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैंने अपने जो इतना भी कैरियर था इसमें मैंने कोशिश की कि मैं उन सब फैक्टर्स को जज करूं जिससे सैटर्न जैसे नेगेटिव प्लैनेट को बैलेंस किया जा सके। सो आई हैव 2 रेमेडीज़। एज अ लिब्रा, रूबी इज़ द एक्सीलेंट स्टोन जो कि हमें फ्रेंडली रेडिएशंस देगा, जिस रेडिएशन से सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को रिपेल किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है और आपको प्रोटेक्शंस मिल सकती। एंड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सूरह शम्स दिन में पढ़ी जाए एंड सूरह बकरा की आखिरी आयत जो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा से शुरू होगी, अलल कौमिल काफिरीन तक जाएगी, उसे 13 दफ़ा रात में पढ़ा जाए, मगरिब के बाद से लेकर सुबह फजर तक, कभी भी कम से कम 13 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं। एंड एक खबर मैंने ये देनी थी आपको कि सैटर्न का लकी कलर ब्लैक होता है, बट ब्लैक उस वक़्त पहनने की इजाज़त है जब सैटर्न मुस्बत हो। अगर सैटर्न मनफी हो तो ब्लैक को मैक्सिमम अवॉइड करना होता है, नहीं तो एंग्जाइटी फिट्स आने लगते हैं, डीप थिंकिंग, फ़िक्र अंगेज़ी बढ़ जाती।
एंड दूसरी टेक्निकल न्यूज़ मुझे आपको ये देनी थी कि आपको ये वाली जितनी पेशंगोइयाँ हैं ये जिनका सन साइन लिब्रा है उनके लिए है, जिनका मून साइन है उनके लिए ये नहीं है। मून कैलकुलेशन वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं एंड दिस जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। इसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी था। अक्सर लोग इस मुगालते में हैं क्योंकि मून साइन कैलकुलेशंस के एतबार से वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन मेथड जो है उसके यहाँ स्टार सारस्वती में डिफरेंट है एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में डिफरेंट स्टार्स हैं जो सारस्वती में हैं या जिनके यहाँ सैटर्न मनफी है। अब आखिरी बात, जब सैटर्न या लॉन्ग टर्म प्लैनेट ट्रबल में हो तो ज़्यादा एतमाद शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर करना होगा एंड उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने डिसीजंस लेने होंगे। उनकी तफसील थोड़ी बयान करता हूँ। वीनस अभी 8वें घर में है, सो यू आर नॉट 100% एलिजिबल टू प्रपोज समवन या फिर अपने रिलेशनशिप के जो मेजर इवेंट्स होते हैं लाइक निकाह, मंगनी, सेरेमनीज़, ये करना अभी नामुनासिब है जब तक कि वीनस 8वें घर में है। आपका मार्स एंड जुपिटर चौथे घर में, दैट इज़ गुड साइन। मार्स चौथे में हो तो अच्छा है, जुपिटर अगर चौथे में हो तो बहुत अच्छा है। इस एंगल पर यू फील सम लक लाइन और ये 2020 में जुपिटर तो पूरे 2020 चौथे ही घर में रहेगा, सो दैट इज़ प्रोडक्टिव। असल प्रॉब्लम आएगी जब जुपिटर 5वें घर में सैटर्न के साथ मिल जाएगा, तो वो अगले साल होगा। मरकरी डायरेक्ट है आपके 6th हाउस में, सो स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी फॉर्म है। मरकरी के डायरेक्ट होने की वजह से आप अपनी कारकर्दगी अपने जॉब लेवल पर बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकेंगे। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट अदरवाइज़ आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करेगा, डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छा करेगा, तालीमी सरगर्मियाँ स्टेबल रहेंगी। फीमेल साइड पर भी मरकरी के 6th हाउस में होने की वजह से प्लेजेंट माइंड, ख्वाबों का आना, सुहाने ख्वाबों का आना, ये सब पॉसिबल हो सकेगा। सो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स ओके चल रहे हैं सिवाय वीनस के। एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में एक प्लैनेट सैटर्न इस वक्त आपके 5वें घर में थोड़ा सा नेगेटिव है। उसकी मैंने रेमेडीज़ भी दी और उसके बारे में आगाही भी दी। उसकी आगाही के लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की वीकली हॉरोस्कोप की जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशंस ख़त्म। इस हफ़्ते की ड्यूटी मेरी जो मैंने रिसर्चेस की थी आप तक मैंने अच्छे अंदाज से पहुंचाई एंड उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस कोशिश को पसंद करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में ये वाली वीडियो टाइम को समझने के लिए, कैलेंडर्स ऑफ प्लैनेट्स को समझने में या आपको अपनी ज़िंदगी की नेगेटिविटीज़ को रिपेयर करने में कुछ मददगार साबित हुई हो लिब्रास, तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जब आप अपने लिए सूरह शम्स पढ़ रहे हों लिब्रा, जब आप अपने लिए सूरह बकरा की आखिरी आयत कंसीडर कर रहे हों और अल्लाह के हजूर अपने मामलात को सीधा करने की दुआ मांग रहे हों, उस वक़्त हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए सबसे कीमती सरमाया, मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़। अगले हफ्ते मज़ीद इवेंट्स आएंगे। नया चांद होगा शौबान का, दैट इज़ अ मेजर इवेंट, और उसके अलावा भी पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स जो रुख नया इख्तियार करेंगी वो मैं आपके इस खिदमत में तफसील से बयान करूँगा। लेकिन वो सब चीज़ें अब अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी हौसला अफजाई तो होती ही है, मेरी टीम के जोशो खरोश में भी इजाफा हो जाता है। अल्लाह ने